अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी को किन मिसाइल का सामना है। ये जो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया बनाना चाह रहा है चनाब रिवर के ऊपर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के हिस्से का रिवर है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को इसके ऊपर एतराज़ है। इंडिया जो है वो वाटर वॉर वेज कर रहा है चनाब के ऊपर, झेलम के ऊपर और नीलम के ऊपर। मिसाल के तौर पे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और उड़ी डैम्स जो हैं वो इंडिया रिवर झेलम के ऊपर जो है, दरिया झेलम के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इंडिया 17 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है चनाब के ऊपर और 16 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है रिवर झेलम के ऊपर। पाकिस्तान का ये स्टांस है कि इंडियन डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है और इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन है। और जो लो रिपेरियन या डाउन स्ट्रीम रिपेरियन स्टेट है पाकिस्तान जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, जो कि यूएन के वाटर कोर्स कन्वेंशन के मुताबिक और इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो है वो इन दोनों की खिलाफ वर्जी है और इन दोनों के मुताबिक इलीगल है। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो डिसएग्री करते हैं ऑन मोड ऑफ आर्बिट्रेशन के, जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के केस में जो भी वाटर डिस्प्यूट है उसमें आर्बिट्रेशन कैसे की जाए, इसके ऊपर भी दोनों के डिफरेंसेस हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी की जो प्रोविजंस हैं, उसके जो क्लॉजेस हैं, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रांस बाउंड्री दोनों के दरमियान अक्रॉस द बॉर्डर वाटर कॉन्फ्लिक्ट है वो वर्सन होता नजर आता है। पाकिस्तान ने हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच किया किशन गंगा डैम के इशू के ऊपर। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं जिसने इंडिया के फेवर में डिसीजन दिया। इंडिया ने कंस्ट्रक्शन को रिज्यूम कर दिया कुछ एडजस्टमेंट्स करके, लेकिन इंडिया ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंडस वाटर ट्रीटी दोनों की वायलेशन जो है वो कंटिन्यू रखी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और डिमांड किया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो किशन गंगा और रत्तल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बनाई जाए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है। इंडिया ने इसको अपोज किया और कहा कि जो है वो मैटर टेक्निकल नेचर का है, इसलिए न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंट किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने दोनों कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के प्रोसेस न्यूट्रल एक्सपर्ट का भी और जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन 2016 में वर्ल्ड बैंक ने जो आर्बिट्रेशन थी उसको रोक दिया और इंडिया और पाकिस्तान को कहा कि आप पहले इस बात के ऊपर कंसेंसस डेवलप कर लें कि कौन से मोड ऑफ आर्बिट्रेशन को आप लोग पसंद करेंगे। पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी या रिकमेंडेशंस होंगी वो इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगी एंड इंडिया वुड नॉट फॉलो देम। जबकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो भी डिसीजन होगा वो इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया को फोर्स कर सकती है कि इंडिया अपना जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करे। किशन गंगा डैम ऑलरेडी फंक्शनल है, बट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मोड ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके ऊपर आज तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। दोनों के दरमियान जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो हॉस्टाइल है ड्यू टू मोदी एंड ड्यू टू बीजेपी, क्योंकि मोदी और बीजेपी जो हैं वो इन्होंने कोई नेगोशिएशंस के थ्रू इस इशू को रिजॉल्व करने को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया है, क्योंकि मोदी लड जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस टाइम पाकिस्तान के साथ किसी भी इशू के ऊपर बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। उड़ी में जब अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडिया ने अनाउंस किया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करेगी। मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया। पाकिस्तान ने यह वार्न किया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वार समझेगा और पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस में मिलिटरीली रिटेलिएट करेगा इंडियन अग्रेशन के खिलाफ। अंडर इट्स ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये मोदी साहब का कहना है जी, के पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। मोदी ने जो है वो मुख्तलिफ डैम्स की कंस्ट्रक्शन को दोबारा स्टार्ट कर दिया और पानी को एज वेपन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पुलवामा में जब अटैक हुआ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऊपर, तो जो कि इंडिया ने एक ड्रामा स्टेज किया था, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वाटर वॉर को लेकर अपने रेटोरिक को टफन कर दिया, सख्त कर दिया। इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाए ताकि पाकिस्तानी दरियाओं में पानी के फ्लो को कम किया जा सके और पाकिस्तान को खुश करके मार दिया जाए। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की एनेक्सेशन अगस्त 5 के बाद से मोदी की गवर्नमेंट ने 7 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को के ऊपर काम शुरू कर दिया है, जो कि दरियाए चनाब के ऊपर हैं, बिकॉज अब वो कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है।
ये जो डेवलपमेंट्स हैं इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की कमजोरियों को जो है वो हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी इन अ नटशेल ये कहा जा सकता है कि ये फेल हो चुकी है, बट ये बहुत सारे और भी इश्यूज को एड्रेस नहीं करती। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज का इशू है, और पाकिस्तान में जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स जो कि कम हो रहे हैं उनको भी एड्रेस करने में नाकाम है। ये कहना है जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर ऑन क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन साहब का। इंडस वाटर ट्रीटी को रीएडजस्ट करना चाहिए और रीनेगोशिएट करना चाहिए, कीपिंग इन व्यू द थ्रेट्स पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने जो थ्रेट्स पाकिस्तान के लिए जो थ्रेट्स हैं उनको सामने रखते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लेशियर मेल्ट होता है, आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलने लगते हैं और वेस्टर्न हिमालयाज से, और वेस्टर्न हिमालयाज कंट्रीब्यूट करते हैं तकरीबन 40% ऑफ एनुअल फ्लो विद इन इंडस रिवर बेसन। आपका ग्लोबल वार्मिंग होगी या क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर टेम्परेचर्स बढ़ते हैं तो आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, और हिमालयाज के अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हिमालयाज इंडस बेसन का वाटर सोर्स है। 40% पानी इंडस बेसन में आता है हिमालयाज से। ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो पाकिस्तान की वाटर सप्लाई का सोर्स खत्म हो जाएगा। इफ ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू डिप्लीट देन इट वुड रिड्यूस एनुअल फ्लो बाय 40%। अगर इसी तरह से ग्लेशियर्स जो हैं वो कम होते गए, सिकुड़ते गए, तो इंडस बेसन में पानी की जो मिकदार है वो 40% कम हो जाएगी। ग्लेशियल डिप्लीशन और इरेगुलर वेदर पैटर्न्स जो हैं वो पाकिस्तान में वाटर अवेलेबिलिटी को थ्रेटन करेंगे। पाकिस्तान की जो रिडक्शन है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 2050 में ये 500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा से कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू साउथ एशियन इनिशिएटिव के मुताबिक। और इंडिया जो है वो दूसरी तरफ अफगानिस्तान को भी हेल्प कर रहा है कि अफगानिस्तान काबुल रिवर के ऊपर, काबुल रिवर के ऊपर जो जो कि इंडस बेसिन का एक हिस्सा है, बाद में इंडस में आके गिर जाता है, वहाँ पे डैम्स बनाए। अब इंडिया बेसिकली ये कोशिश कर रहा है कि मशरक में कश्मीर में जो पाकिस्तानी रिवर्स हैं उनका पानी डैम बना के और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना के उनका पानी रोक सके, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो काबुल रिवर है, काबुल रिवर के ऊपर अफगानिस्तान की मदद करके डैम्स बनाने में वहां से भी पाकिस्तान का पानी रोका जा सके। इससे आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान को इस वाटर वॉर में इंडिया सैंडविच करने की कोशिश कर रहा है दोनों फ्रंट से। काबुल रिवर बेसन जो है ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है फूड, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी के लिए खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंस की, क्योंकि काबुल रिवर जो है वो जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होता है तो वो केपी प्रोविंस में दाखिल होता है। काबुल रिवर जो है वो तकरीबन 50,000 हेक्टर्स ऑफ इंटेंसिवली इरिगेटेड एरिया को और हाई वैल्यू क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, पानी सप्लाई करता है। ये तकरीबन 14,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इंडस रिवर में मिलने से पहले उसको कवर करता है, उसको पानी मुहैया करता है, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई करता है। इंडिया कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को कि वो 13 डैम्स बनाए काबुल रिवर के ऊपर, जिसकी वजह से काबुल रिवर का फ्लो 17% जो है वो कम हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आएगा केपी प्रोविंस की एग्रीकल्चर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो शहतूत डैम ये बना रहे हैं काबुल रिवर के ऊपर, उसके ऊपर जो पाकिस्तान के ग्रेवेंसेस थे वो पाकिस्तान ने कन्वे किए अफगानिस्तान को। शहतूत डैम की कैपेसिटी है तकरीबन 4.7 मिलियन एकड़ फीट की, जो कि 25% ज़्यादा है मंगला डैम से। और शहतूत डैम अगर बनता है तो इसकी वजह से सीरियस जो डाउनस्ट्रीम साइड पे पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर सीरियस डिस्ट्रप्शन आएगी, बहुत शदीद संजीदा कमी आएगी। 9 फरवरी 2021 को इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने कहा गया कि $300 मिलियन का जो शहतूत डैम है उसको इंडिया कंस्ट्रक्ट करने में अफगानिस्तान की हेल्प करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इनकी वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोई ट्रीटी नहीं है, और लग रहा है कि जो इंडिया है वो थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान को इस जंग में धकेलना चाहता है, और थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं उनको बंजर करना चाहता है। अफगान गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी वाटर रिलेटेड ट्रीटी के ऊपर बात नहीं करेंगे। काबुल रिवर जो है ये पोटेंशियल डिस्प्यूट का सबब बन सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और ये अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसको भी जो है वो ख़राब करने का सबब बन सकता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अफगानिस्तान, और ये आपको काबुल नज़र आ रहा है, और काबुल से ये आपको स्वात वैली,
ये काबुल से जो है वो काबुल रिवर दाखिल होता है पाकिस्तान में, केपी प्रोविंस में। ये केपी का प्रोविंस। व्हाट वुड बी एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है। तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं।